चलिए, आज अयोध्या की उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां वचन, धर्म और उनके नतीजों ने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य ही बदल दिया। ये एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, एक पूरे साम्राज्य में उथल-पुथल, एक राजा की मौत और एक राजकुमार का वनवास। ये जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 भुला दिए गए वचनों से। सिर्फ 2। ये शब्द थे महारानी कैकेयी के, जो उन्होंने अपने पति राजा दशरथ से कहे थे। सुनने में तो ये बात उस वक्त बड़ी साधारण सी लगी होगी, लेकिन असल में इन्हीं शब्दों ने भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी की नींव रख दी थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस समय की अयोध्या में एक बेहद खुशहाल और समृद्ध राज्य। राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और उनके 4 बेटे, जो उनकी आंखों के तारे थे। माहौल एकदम जश्न का था, क्योंकि सबसे बड़े बेटे श्री राम को युवराज बनाया जाना था। तो सवाल ये उठता है कि ये वचन आए कहाँ से? देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से। बहुत पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। उस युद्ध में रानी कैकेयी ने ना सिर्फ एक योद्धा की तरह हिस्सा लिया, बल्कि जब राजा दशरथ घायल हो गए तो उनकी सारथी बनकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी इसी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का वचन दिया। वही 2 वचन जो आगे चलकर अयोध्या का भाग्य बदलने वाले थे। अयोध्या में हर तरफ श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। माहौल में खुशी और उल्लास था। लेकिन इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला था, और वजह बनी कैकेयी की दासी मंथरा। उसके कुछ जहरीले शब्द ही काफी थे। मंथरा ने कैकेयी के मन में डर का, असुरक्षा का एक बीज बो दिया। उसने उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी और उनके कान भरे कि अगर राम राजा बन गए तो कैकेयी और उनके बेटे भरत दोनों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। और मंथरा के उस जहर का असर वो यहाँ साफ दिखता है। जो रानी कैकेयी कभी श्रीराम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थीं, वही रानी अब मोह, ईर्ष्या और अहंकार में इस कदर अंधी हो गईं कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी सीधे कोप भवन, यानी कि क्रोध करने वाले कमरे में चली गईं। वो वहां जमीन पर बिखरे बालों और मैले कपड़ों में राजा का इंतजार करने लगीं। मौका एकदम सही था। वो अपने उन 2 वचनों को मांगने वाली थीं, जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी थी। और जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांगे, जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पहला, अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा, श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। ये मांगे किसी बिजली की तरह गिरीं। राजा दशरथ तो पूरी तरह टूट गए, लेकिन वो अपने ही वचन से बंधे हुए थे। लेकिन जब ये बात श्रीराम को पता चली तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए भी कोई सवाल नहीं किया, कोई विरोध नहीं। उनके लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म था। ये उनके कर्तव्य और त्याग की एक मिसाल थी। और धर्म के इस रास्ते पर वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण दोनों ने राजमहल के सारे सुख त्याग दिए और उनके साथ वन जाने का फैसला किया। तीनों ने राजसी कपड़े उतारकर सन्यासियों जैसे वल्कल वस्त्र पहने और पूरी अयोध्या को रोता बिलखता छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। राम के जाने के बाद तो जैसे अयोध्या की आत्मा ही चली गई। चारों ओर बस एक गहरा सन्नाटा और दुख था। लेकिन इसका सबसे गहरा सदमा राजा दशरथ को लगा। वो अपने दिए हुए वचन और बेटे से बिछड़ने के दर्द, इस बोझ तले पूरी तरह से दब चुके थे। अपने सबसे प्यारे बेटे से जुदाई का ये दर्द राजा दशरथ के लिए बर्दाश्त से बाहर था। ये वियोग एक जहर की तरह था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और उनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी भयानक दुख में उन्हें अपने जीवन की एक बहुत पुरानी भूल याद आई। उन्हें याद आया श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का दिया हुआ वो श्राप। उन्होंने भी बेटे के वियोग में ही अपने प्राण त्यागे थे, और दशरथ को भी श्राप दिया था कि तुम्हारा अंत भी ऐसे ही होगा। और आखिर में वो श्राप सच हो गया। राजा दशरथ राम राम पुकारते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। उन्होंने अपना वचन तो निभाया, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस लौटे और उन्हें अपने भाई के वनवास और पिता की मृत्यु की खबर मिली, तो वो बिल्कुल टूट गए।
और जब उन्हें ये पता चला कि इस पूरी तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ है, तो उनका दुख, क्रोध और ग्लानि में बदल गया। भारत ने एक पल भी नहीं सोचा और उस सिंहासन को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि जो राजपाट बड़े भाई का हक छीन कर मिले वो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भाई के लिए प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण था। भरत श्री राम को वापस लाने के लिए जंगल तक गए, लेकिन राम अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तब भरत श्री राम की खड़ाऊं यानी उनकी लकड़ी की चप्पलें अपने साथ ले आए। उन्होंने उन पवित्र खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और 14 साल तक एक राजा की तरह नहीं बल्कि श्री राम के एक सेवक, एक प्रतिनिधि के तौर पर अयोध्या का राजकाज संभाला। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही गहरे हैं जितने सदियों पहले थे। इस पूरी कथा का सार यही है कि धर्म और वचन का पालन सबसे ऊपर है, जैसा श्री राम और दशरथ ने करके दिखाया। ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे गलत सलाह और मोह इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जैसा कैकेयी के साथ हुआ। और सबसे बढ़कर ये कहानी श्री राम के त्याग और भरत के निस्वार्थ प्रेम के अमर आदर्शों को हमारे सामने रखती है। और कहानी के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया, लेकिन उसका नतीजा बहुत विनाशकारी था। तो क्या हर हाल में वचन निभाना ही सही धर्म है, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब खोज रहे हैं।